गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। और याद करके मुझे तकलीफ़ ही होती होगी, याद करके मुझे तकलीफ़ ही होती होगी। एक किस्सा हूँ पुराना सा, भुला दे मुझको। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में 64th BPSC के DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालात को हल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में न तो मुझे लाइक्स मिलते हैं और न ही व्यूज़ आता है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। इसकी वजह यह है कि हम उर्दू लवर्स हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू मीडियम से ज़्यादा बच्चे आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, और जो आ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम दूँ BPSC का, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि उन स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। कहीं पर उनको ये ना लगे कि ओहो, उर्दू मीडियम से तो बहुत टेंशन है, बड़ी परेशानी है, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, वो मवाद कहाँ से मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स कहाँ से आएगा। तो इस तरह की जो दिक्कत और परेशानी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे ही उसको ऐसा लगने लगे कि हाँ भाई परेशानी है, मवाद नहीं है। तो इसलिए मैं एक नमूने के तौर पर ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि उर्दू मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको अगर लगेगा कि हाँ भाई मैथमेटिक्स को हम उर्दू में कैसे हल करें, कुछ है नहीं, कहाँ से मिलेगा, तो वो इस चीज़ को देख करके उनको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमें इस तरह से करना है। क्योंकि GS में अगर आप GS से उर्दू में लिखेंगे और उर्दू मीडियम है आपका, तो फिर GS लिखने में परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में होता है उसी तरह से उर्दू में होगा। लेकिन जब आप DI के सवालात को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो। तो इस वजह से मैं कुछ वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उर्दू मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको उर्दू में लिखना और पढ़ना अच्छे से आता है तो फिर आप अपनी ज़बान में ही लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू भी आप उर्दू में दे सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेखौफ रहिए, बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। और फिर हिंदी तो आप जान ही रहे हैं, हिंदी जानेंगे तभी तो आप उर्दू मीडियम में लिखेंगे। सवालात तो उर्दू में रहेंगे नहीं, सवालात तो बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश में रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, फिर इस मौजू पर बातें होंगी। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 64th BPSC का सवाल नंबर 13 है ये। सवाल नंबर 12 सॉल्व किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, ये 64th BPSC का क्वेश्चन नंबर 13 है, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें एक बार डायग्राम है और दूसरा लाइन डायग्राम है। तो देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट शोज प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ व्हीकल इन थाउजेंड्स, हज़ारों में दिया हुआ है, for a period of 3 years by selected manufacturers, and the line chart shows prices of vehicles in the year 2017। तो कह रहा है कि दो दिया हुआ है, एक बार डायग्राम दिया हुआ है, एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है, बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट। ये मल्टीपल बार चार्ट समझ ही गए होंगे, पहले भी आ चुका है ये मल्टीपल इसलिए क्योंकि इसमें 3-3 का पेयर लगा हुआ है, 3-3 का जोड़ा है। इसके अलावा लाइन चार्ट है, ये है लाइन चार्ट और ये है बार चार्ट। ठीक है, हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन थाउजेंड्स ये दिया हुआ है कि हज़ारों में गाड़ियों की तादाद, और यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस इन ईयर 2017। तो 2017 का अलग से ये लाइन चार्ट है। और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे इसको कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद, और सेलिंग प्राइस यानी जितने में बेच रहे हैं कीमत फ़रोख्त। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, जानते ही हैं।
तो उसके लिए ये है, और प्रोडक्शन कितना हुआ उसके लिए ये है। यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि आप देखिए ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस में ये सिंबल देखिए, ये और ये कॉस्ट प्राइस का है और सेलिंग प्राइस का ये है। तो अब ये जो इस तरह से दिया हुआ है, ये बीच में डॉट है इसे, ठीक है, बीच में इस तरह से डॉट दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस का। और सेलिंग प्राइस का जो है वो जो लाइन है वो हल्का है, इस तरह से हल्का लाइन है, और बीच में इस तरह से डॉट दिया हुआ है। ये इस तरह से बिल्कुल मामूली से इस तरह से खींचा गया है और बीच में एक डॉट दिया गया है। ये इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है। ये कॉस्ट प्राइस है जो कि डीप है, ये यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्का लाइन है, लाइन पतला है, तो वो ऊपर में है, वो है सेलिंग प्राइस। ये आप देखते हैं ज़्यादा डीप लाइन है, ये उतना डीप नहीं, हल्का सा है, तो ये फ़र्क है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवालात क्या पूछ रहे हैं। सवालात को हल करने से पहले इन सारे सवालात पर एक नज़र डाल देंगे, ये देखने के लिए कि किस सवाल को हल करने से हमें आगे के सवालात हल करने में मदद मिलेगी। जैसे अब ये क्वेश्चन ए को देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2017 फ्रॉम 2015। यानी कि 2015 से 2017 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसका फ़ीसद। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स। तो जितना भी व्हीकल का प्रोडक्शन हुआ उसमें फ़ीसद इजाफा कितना हुआ 2017 में, मतलब 2015 में जो था वो जो बढ़ करके 2017 में जितना बढ़ा, तो फ़ीसद इजाफा कितना हुआ। तो ये हम कैसे निकालना है, इसमें कैसे निकालना है। पहले तो 2017 का सारा प्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि कोई एक कंपनी का नाम थोड़ी दिया है कि ए का निकालिए, बी का निकालिए, सी का, ऐसा है ही नहीं। हमें क्या करना है कि व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, विच मैन्युफैक्चरर हैव प्रोड्यूस्ड द सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अब इसमें देखिए कि ये कोई साल नहीं बताया है, कह रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ए बी सी डी इतने हैं, तो उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन इस तीनों साल को मिलाकर अंडर कंसिडरेशन ईयर, जो भी पीरियड है ना, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो अंडर कंसिडरेशन कौन सा पीरियड है, ये 2015 से 2017 तक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है, यानी मैन्युफैक्चरर्स पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनका प्रोडक्शन सेम है, ये मालूम करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या करना है, सबका प्रोडक्शन निकालना होगा, ए बी सी डी सबका निकाल करके तब देखना होगा कि किनका किनका जो है प्रोडक्शन इक्वल है, बराबर है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबका निकालना होगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे बी नंबर को, क्योंकि बी नंबर अगर हल हो गया तो ये हमें उसी से मालूम हो जाएगा कि इसमें जो कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2017, तो वहाँ और 2017 से 2015 कह रहा है। तो कोई कंपनी का नाम नहीं बता रहा, देख रहे हैं, कोई कंपनी कर रहा हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं बता रहा है कि व्हाट आर द परसेंट इंक्रीज। तो परसेंट सबका हमें निकालना होगा। इस ये नंबर क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि सबका निकालना होगा। सबका निकालने के बाद क्या करेंगे, 2015 से 2017 को कंपेयर करके देखेंगे कि 2017 में कितना बढ़ा है। टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ, सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल करके कितना बढ़ा है, जितना बढ़ेगा उसका फ़ीसद निकाल देंगे। तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले बी का सॉल्व करेंगे, फिर ए का करेंगे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ई का भी कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं, उसके बाद ए का करेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले बी नंबर सॉल्व करेंगे। बी नंबर सॉल्व करने में हमारा टेबल बन जाएगा, और सारा जो डेटा है निकाल के अपना टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे। उसके बाद इसको ए नंबर को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए पहले बी नंबर सॉल्व करते हैं।
इस सवाल को मैंने उर्दू में भी लिख दिया है आप दोस्तों के लिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आप लोग सिर्फ जवाब लिखेंगे। सवाल मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख दिया है कि दर्ज झैल मुतअद्दिद बार चार्ट मुंतखब मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिया 3 साल की मुद्दत के लिए एक ही किस्म की गाड़ियों की पैदावार, जो कि हज़ार में गाड़ियों की पैदावार को जाहिर करता है, और लाइन चार्ट साल 2017 में गाड़ियों की कीमत को जाहिर करता है। तो अब बी नंबर का हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। बी नंबर में क्या पूछा गया हमसे, किन प्रोड्यूसर्स ने ज़ेर गौर मुद्दत किया, वही 2015 से 2017, तो ज़ेर गौर मुद्दत में गाड़ियों की बराबर तादाद प्रोड्यूस की है। तो ये चार्ट है। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर है सारा, और 2017 का ये 2016, ये 2015, 2016, 2017, और कुल मैंने टोटल किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से लाया हमने, ये लाया है वो जो दिया हुआ है चार्ट, वहाँ से लाया है। अब देखिए कैसे, 15, 16, 17, इसको जूम करिए। ठीक है, इसको जूम किए। अब ए का देख रहे हैं पहले, ये ए का। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप देखिए कि ये साल दिया हुआ है, साल हम देख सकते हैं कि जो 2016 है ये बहुत डार्क है, ये देखिए ये बहुत डार्क है, और 2015 में आप देखिए कि इस तरह से क्रॉस आया हुआ है, 2015 है ये, और 2017 में ऐसे वर्टिकल आया हुआ है, ये ग्राफ जो दिखा रहा है, शो हो रहा है। तो इससे हम साल मालूम करेंगे। अब पहले हम ए में देखते हैं, ये है मैन्युफैक्चरर ए, ये मैन्युफैक्चरर ए है, और इसका देख रहे हैं सबसे पहले। तो ये जो चीज़ है ये कौन से साल को डिनोट कर रहा है, आप देखिए यहाँ 2015 को। तो ये कहाँ तक आया है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में किए थे, तो इसको थोड़ा सा और जूम करिए, ये देखिए। तो 2015 के लिए ये जो है कितना, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स का प्रोडक्शन है, 1000 में है। तो ये देखिए कि इसके बराबर ये है ना, इसके बराबर है। तो यहाँ तक तो ये 5 हो गया। अब कितना ज़्यादा, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 8, वही हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए ये प्रोड्यूसर ए है, और 2015 में ये 8 है, तो 8 लिखा है। इसी तरह से 2016 में देखेंगे कितना, 2016 में 14 है। तो देख लीजिए, टोटल दिखाने में तो बहुत टाइम लगेगा, बाकी सिर्फ ए का दिखा देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे 2000, हाँ ये चीज़ देख रहे थे, 2015 का हो गया था, 8 था, और 2016 में देखेंगे। अब कंपनी का नाम ए है 2016 में, और यही लाइन 2016 का है। ये लाइन देखिए कहाँ तक आया हुआ है, ये तो 10 हो गया, और ये 15 है। तो 15 से 1 कम है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जाहिर है 15 से 1 कम है तो 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, तो 2015 में इसका प्रोडक्शन 8 था, यानी 8000 में डेटा दिया हुआ है। तो 8 था, 2016 में कितना हो गया, 14 हो गया। अब 2017 में 25 है, तो कैसे 25 है, देखिए इसका देख रहे थे हम लोग ये। अब 2015 ये लाइन है 2017 का, 2017 का ये लाइन है। तो हमने 2015 में देख लिया, 2016 में देख लिया मैन्युफैक्चरर ए का। अब मैन्युफैक्चरर ए का ही इस साल में, यानी कि 2017 में ये दिया हुआ है, साल का 2017 यहाँ पे। तो इसको देख रहे हैं 2017 में कितना आया, देखिए यहाँ तक आया है ना। अब ये 25 है ना, 25, ये 20 है, तो 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 आया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 25, क्योंकि 25 आया हुआ है। देखिए यही कंपनी ए है, मैन्युफैक्चरर ए, ये ए है। तो 2015 में ये 8 आ गया, 2016 में 14 आ गया, 2017 में 25 आया, जो कि अभी देखे। अब ये टोटल जो देख रहे हैं कुल, ये कुल हमने जोड़ा है, ये कुल, ये यहाँ से, यानी कि इसी मैन्युफैक्चरर ने ए ने 2015 में 8000 गाड़ी का प्रोडक्शन किया, 2016 में 14000, और
17 में 25,000 का प्रोडक्शन किया, तो टोटल को जोड़िएगा तो 47,000 निकलेगा। 47,000 गाड़ियों के इसने प्रोडक्शन किया। तो इसी तरह से ये बी है, इस तरह से सी है, डी है, ई है, सारा उसी चार्ट से लाया है हमने। आप इस तरह से पहले बना लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो अब क्या हमसे पूछा गया बी नंबर में कि किन किन प्रोड्यूसर्स ने ज़ेर गौर मुद्दत में गाड़ियों की बराबर तादाद प्रोड्यूस की हैं। तो गाड़ियों की बराबर तादाद प्रोड्यूस की हैं ज़ेर गौर मुद्दत में, यानी कि ये तीनों साल मिला के देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ टोटल किया है ताकि सबका नज़र में आए। अब देखिए किससे किसका बराबर है, वही आंसर है, उसी का हमें पूछ रहा है वही जवाब। तो इसका तो 47, ए का 47 है, बी का 48, सी का है 30, डी का है 45 और ई का है 30। तो आप देख सकते हैं क्लियर है कि सी नंबर और ये ई नंबर, ये तीनों का क्या है 30-30 हज़ार। ये तीनों मैन्युफैक्चरर्स ने, ये दोनों मैन्युफैक्चरर ने, सी और ई ने 30-30 हज़ार का प्रोडक्शन किया है। तो यही हमसे पूछा गया था, तो इसी को लिख देंगे यहाँ पे कि दर्ज बाला टेबल से वाज़ा होता है कि प्रोड्यूसर सी और ई ने गाड़ियों की बराबर तादाद प्रोड्यूस की हैं जो कि 30,000 हो गया, यही आंसर था। अब आते हैं ए पर। ए में क्या पूछा गया था? ए में ये पूछा गया है कि 2015 से 2017 में फ़ीसद इजाफा कितना हुआ, यही सवाल था, यही सवाल था। देखिए, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2017 फ्रॉम 2015। ठीक है, तो 2015 में देखेंगे सबसे पहले कितना है, और 2017 में बढ़ करके वो कितना हो गया। तो जितना बढ़ा रहेगा उसका फ़ीसद निकाल लेंगे, एकदम आसान है। देखिए, तो 2015 में पैदावार यानी प्रोडक्शन कितना, 50,000। कहाँ से ये 2015 में, यहाँ पे आप देखिए 2015, ये 2015 है ना, तो ये टोटल आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना निकला, 50,000 निकला ना। तो अब हमें 2017 का भी देखना है, तो देख ही लेते हैं, दोबारा से नहीं आना पड़ेगा यहाँ। तो 2015 में 50,000 है और 2017 में, क्योंकि यही दोनों से कंपेयर करके देखेंगे, 2017 में कितना है, 86,000 है। ठीक है, तो 86 में से 50 घटा लेंगे, जो निकलेगा अब देखिए यहाँ पे ये। तो 2015 में पैदावार कितना, 50,000, 2017 में कितना, तो 86,000। तो 2017 में इजाफा कितना हुआ, 2017 में इजाफा हुआ 36,000, 36,000 हुआ। तो फीसद इजाफा कैसे निकालते हैं, इजाफा गुना 100, और जिससे हम कंपेयर करते हैं बेस हमारा क्या है 50 से 50,000 2015 में था, 2015 से बढ़ करके 2017 में 86,000 हुआ था, तो नीचे में यही 50 आएगा। तब इसको कटाइए, सीधा सीधा कट गया, 50 दूनी 100 और 36 दूनी 72% निकल गया। वह ये मैंने क्यों निकाला ऐसा, ये बाद में इसलिए निकाला ताकि हमें तो मालूम चाहिए ना कि 2015 में ये टेबल तो बनाना ही होता ना, ये टेबल तो बनाना ही होता हमें। अगर हम ए का भी सॉल्व करते तो पहले ये टेबल बनाना होता, इसलिए पहले मैंने बी का सॉल्व किया, ताकि हमें बी में तो सबका निकाल के देखना होगा ना कि किन दो मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन बराबर है, तो इसलिए ये टेबल निकालना ही था। अब इस टेबल का आगे हमें काम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बी, ये बी जो कि पहले बनाया, और ये ए क्लियर हो गया होगा, ये ए, ये भी क्लियर हो गया है। अब देखिए एक और बना लेते हैं, ये सी नंबर भी बना लेते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि ए और डी ने कुल गाड़ियों के प्रोडक्शन का कितना फ़ीसद प्रोड्यूस किया। सवाल सी नंबर है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ए एंड डी। क्लियर है कि ए और डी ने टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट प्रोड्यूस किया, ये मतलब हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि हम दोनों को मिला करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, गलत हो जाता है कई बार, तो बड़ा ध्यान से बनाने की ज़रूरत है कि दोनों का देखिए टुगेदर वर्ड नहीं है। ऐसा अगर रहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ए एंड डी टुगेदर,
तब दोनों का हम साथ निकालते हैं, लेकिन ए एंड डी सेपरेट दिया हुआ है तो हमें अलग अलग निकालना होगा। एक अलग निकालना है कि ए का क्या फ़ीसद है और डी का क्या फ़ीसद है। तो देखिए अलग अलग निकला है, यहाँ मैंने अलग अलग निकाला है सी नंबर में, ये सी नंबर है। तो ए और डी के गाड़ियों के प्रोडक्शन का कितना फ़ीसद प्रोड्यूस किया, ए और डी ने कुल गाड़ियों के प्रोडक्शन में कितना फ़ीसद प्रोड्यूस किया। तो ए का प्रोडक्शन कितना है, नहीं ये कुल प्रोडक्शन कितना है, 200,000 है, 200,000 कुल प्रोडक्शन है, यहाँ हमने टोटल किया है, ये टोटल है 200,000। जब आप ये सारा को टोटल करेंगे तो 200,000 होता है, ये टोटल जोड़िए, ये दो इसको जोड़िएगा ना तो ये 200 निकलेगा, चूँकि डेटा 1000 में है तो 200,000 हो गया। वही हमने लिखा है यहाँ पे कि कुल प्रोडक्शन 200,000 है और ए ने प्रोड्यूस ये कितना किया, प्रोड्यूस ए ने 47,000 किया, 47,000 किया है। देखिए 47,000 किया है ए ने, ये ए है और इसने कितना किया है 47,000 किया है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए ने कितना किया, ए ने यहाँ ए है, ए ने प्रोड्यूस किया 47,000, तो लिहाजा कुल प्रोडक्शन में ए का फ़ीसद, ठीक है। तो ए का फ़ीसद क्या निकालेंगे, ए का फ़ीसद कैसे निकालेंगे, जितना ए रहेगा, ए ने कितना प्रोड्यूस किया 47,000, तो उतना गुना 100% निकालने के लिए। और हम किससे कंपेयर करते हैं, टोटल में से, टोटल 200,000 है, टोटल 200,000 है ना, 200,000 है, तो इसी 200,000 में से हमें निकालना है कि 47,000 जो ए ने प्रोड्यूस किया वो टोटल प्रोडक्शन यानी 200,000 जो है ये टोटल प्रोडक्शन का कितना फ़ीसद है। तो यही तरीका है निकालने का, आप जानते ही होंगे, फ़ीसद निकालना कोई ये नहीं है, मामूली है। तो आप इस तरह से फ़ीसद आप निकालेंगे, ये कट करके क्या निकलेगा 23.5% निकलेगा, 202 कट गया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 47 को, तो 23.5% निकल गया। किसका निकला, ये सिर्फ ए का निकला है। इसी तरह से हमें बी का भी निकालना है, तो बी का ये बी कर रहा हूँ, ये डी का भी निकालना इसी तरह से। तो देखिए डी ने प्रोड्यूस किया, डी ने कितना प्रोड्यूस किया 45,000, डी ने 45,000 प्रोड्यूस किया। यहाँ डी है, यहाँ डी है, डी और देखिए कितना है 45,000 प्रोड्यूस किया है डी ने, 45,000 टोटल कार प्रोड्यूस किया है। वही हमने लिखा है यहाँ, डी ने प्रोड्यूस किया 45,000 और लिहाजा कुल प्रोडक्शन में डी का हिस्सा, डी का फ़ीसद यानी कुल प्रोडक्शन में डी का फ़ीसद कितना होगा, डी ने कितना परसेंट कितना फ़ीसद प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा 45 इंटू 100 जैसे यहाँ निकाला हमने, और नीचे में 200 क्योंकि 200,000 जो है टोटल प्रोडक्शन है। इस तरह से आप कटाइएगा, 2 से 45 को डिवाइड करिए, क्या निकलेगा 22.5%। तो ए ने इतना प्रोड्यूस किया और डी ने इतना प्रोड्यूस किया, तो यही आंसर था। बचे हुए सवालात नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।